शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। आपके बड़ी हमें तक 2 घंटे पड़ी आपसे गुफ्तगू करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो इंतज़ामिया आई थी, कासिम ज़िया साहब और आसिफ बाजवा सेक्रेटरी साहब। 2 साल से पहले ये दावे किए जा रहे थे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान हॉकी में खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा, लेकिन इन 2 सालों का आप क्या तजिया करेंगे? सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इन 2 सालों का बड़ा ब्रीफली करके बताइए, क्या तजिया करें? देखें, बात यह है कि जब ये हॉकी फेडरेशन बनी, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की किसी भी कैपेसिटी में मैं इनके साथ मिलकर काम करूं, उससे इनको बड़ी सपोर्ट होगी कि शहबाज सीनियर भी इनका हिस्सा है, इनको एनकरेजमेंट मिलेगी। मैंने इनकी ऑफ़र कबूल की। ठीक है, मैं कोच मैनेजर या सिलेक्टर नहीं बना, मैं एग्जेक्टिव बोर्ड का मेंबर बन गया। 1.5 साल मैं एग्जेक्टिव बोर्ड का मेंबर रहा। वो इनकी जो 3-4 मीटिंग्स थी वो मैंने अटेंड की। मैंने देखा कि ये एग्जेक्टिव बोर्ड से पहले ही डिसीजन लेकर आ जाते थे और एग्जेक्टिव बोर्ड में सिर्फ इंफॉर्मेशन देकर तो प्रेस रिलीज़ कर देते थे। और मैं समझता हूँ कि उन 1.5 सालों में मैंने इनकी पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ किया, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शाहिद अली ख़ान का कोच लगाना था। मैंने कहा कि उसकी काबिलियत नहीं है, वर्ल्ड कप जैसे मेजर टूर्नामेंट के लिए उसको कोच ना लगाया जाए। फिर मैंने इन्हें कहा जो आप 18 अकेडमीज़ बना रहे हैं वो ना बनाई जाएं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने मनमानियाँ की और मुझे इनकी डायरेक्शन नज़र आई कि हॉकी जो है ये तबाही के दहाने पे ले जाएंगे। और मैंने इखलाकी फ़र्ज़ समझकर इनसे सॉरी की और मैंने कहा मैं मज़ीद आपके साथ काम नहीं कर सकता, और मैंने क्विट किया। जहाँ तक इनकी 2 साल कारकर्दगी का ताल्लुक़ है तो उसमें आप देखें, वर्ल्ड कप जैसे मेजर टूर्नामेंट में 12 टीमों में ये 12वें नंबर पर आए। ये जो अजलान शाह टूर्नामेंट है, रीजनल टूर्नामेंट है जिसमें 6 टीमें, तो ये 5वें नंबर पर आए। तो इससे वर्स्ट परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ नहीं हो सकती, और हॉकी जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब होती जाएगी। ये जो फेडरेशन है ये कोशिश यही कर रही है, जितने भी आज तक हॉकी की तारीख में प्लेयर गुजरे हैं उनको किसी न किसी तरह ये अपने पे रोल पे ले आएँ, सैलरियों पे ले आएँ, ताकि इनकी मर्ज़ी की स्टेटमेंट्स दें। शाहिद अली ख़ान को अगर आज दोबारा कोच बनाया गया तो वो इसलिए बनाया गया, जब वर्ल्ड कप पे आप 12 टीमों में 12वें नंबर पर आए तो उसने आसिफ बाजवा को प्रोटेक्ट किया। उसने तमाम तर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, वर्ल्ड कप में शिकस्त की। जैसा कि हमें ख़ुद पता है, अगर हम आसिफ बाजवा अपॉइंट हुआ था तो वो तो FIH का कोच था, इस बेसिस पे उसको अपॉइंट किया गया। ये जो फेडरेशन है ये किसी भी सूरत में, भले इनको फेडरेशन के ख़जाने से सारा पैसा बांटना पड़े, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और सारी इनकी जो तवानाई है वो इसी चीज़ पे सर्व हो रही है कि जी हम किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर जाएं। जहाँ तक ये सीनियर प्लेयर्स का ताल्लुक़ है, अगर उनको आपने सीनियर टीम में नहीं रखा और अगले 3-4-6 महीनों में नहीं रखेंगे तो उनको सैलरी देना जो है वो बड़ा बिलाजवाज़ है। और जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन हमेशा कमज़ोर फेडरेशन रही है फाइनेंस के हवाले से, और खुशकिस्मती है इस गवर्नमेंट की, मैं समझता हूँ उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया। जितना ज़्यादा इस फेडरेशन को पैसा मिला उतनी ही ज़्यादा इन्होंने फजूल खर्चियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा पैसे का ज़िया किया है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म कर रही है फेडरेशन। अभी आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सीरियसनेस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं, जिस दिन इन लोगों ने टेक ओवर किया, इन्होंने कहा हमारा हदफ एशियन गेम्स होगा, हमें एशियन गेम्स तक क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। और एशियन गेम्स में जब 4 महीने रह गए हैं, ना आपकी कोई टीम मैनेजमेंट बनी है, आपको ये तक नहीं पता कौन सी टीम आप लेकर जाएंगे। अव्वल तो इन्होंने अब शुरू ये कर दिया है कि इनका टारगेट जो है 2012 है, ताकि एशियन गेम्स हारने के बाद भी इनको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। बात यह है कि इनसे डे 1 से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। एक बात को छुपाने के लिए दूसरी पे पर्दा डाला जा रहा है, दूसरी बात को छुपाने के लिए तीसरी पे पर्दा डाला जा रहा है। और जहाँ तक मैंने महसूस किया है, हमारी बदकिस्मती है, जैसे एजाज़ जाखरानी से भी मैं 2 दफ़ा मिल चुका हूँ। मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात हैं ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बस से बाहर हैं। उनको जो इंस्ट्रक्शन मिली हुई हैं कि आपने बस चुप रहना है, क्योंकि आप देखें मैं 20 साल से हॉकी खेल रहा हूँ और मेरे साथ जो लोग हैं, सलाहुद्दीन जिन्होंने 78 वर्ल्ड कप जीता एज ए कैप्टन, शहनाज शेख, समीउल्लाह, अयाज महमूद, जिनकी 40 साल की सर्विस होगी है हॉकी में, सब शोर कर रहे हैं कि हॉकी जो है उसको हमने बचाना है, हॉकी जो है वो महफूज हाथों में लानी है। लेकिन ना इसमें गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेरा ख्याल है किरदार अदा करने से कासिर है।
बात यह है कि हम हर रोज़ अगर क्रिटिसाइज़ भी करते रहेंगे तो हमें ख़ुद भी अच्छा नहीं लगेगा। हम खुद चाहते हैं कि इसमें इमीडिएट एक्शन हो, क्योंकि ये नेशनल कॉज है, पाकिस्तान के कौमी परचम का मामला है, हमारी नेशनल गेम का मामला है। जिन लोगों की भी जिम्मेदारी है इसको प्रोटेक्ट करें, ताकि आज जो हॉकी ख़राब होगी तो अगले 3-4 साल तक ये ठीक नहीं हो सकती। अब आपको पता है इस कंट्री में अगर आप सियासतदानों के मुताल्लिक़ बड़े बड़े जो लोग होते हैं इनके ख़िलाफ़ आप बात करते हैं तो वैसे ही आपकी दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं। अब हमें जो खबर मिली है उसमें यह है कि जी प्राइम मिनिस्टर को नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब से फ़ोन करवाया गया है कि आसिफ बाजवा को ना हटाया जाए, भले टीम जो है 16वें नंबर पर भी आ जाए। तो ये हम तो देखें 2-3 दिन बोल कर चुप कर जाएंगे, ठीक है। अब बात यह है कि अगले 10 साल तक आपकी हॉकी जो है वो दोबारा सही नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ जिसको कोई भी ओहदा देना है ऐसा ओहदा दे दे कि जिससे हम इंटरनेशनली डैमेज ना हो। बस मेरा यही मैसेज है। इंटरनेशनली डैमेज होना जो है, देखें हम किसी भी और टीम को लोगों को फेस नहीं कर सकते। हमारी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, हॉकी के सर्कल में अगर आज नहीं तो हमने कल वापस जाना है। तो अगर पाकिस्तान इसी बुरी तरह हारता रहेगा तो लड़कों में कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा अगले 5 साल। शहबाज साहब, टीम का तो कोई सामने हाल नहीं है, कोचिंग की तरफ अगर हम आएँ, आपने कहा कि आपने शाहिद अली खान को जब कोच लगाया जा रहा था तो आपने ये मुखालफत की थी कि वो इनकम्पिटेंट आदमी उसको ना लगाया जाए। चले उन्होंने लगा दिया शाहिद अली खान को, उसके बाद ख्वाजा जुनैद को दे दिया, एक ही टूर्नामेंट के बाद ख्वाजा जुनैद को भी हटा दिया। अब बातें हो रही हैं गैर मुल्की डच कोच वैन डैन को लाने की। उनके साथ मैंने सुना है कि आपने भी जब आप लीग हॉकी खेलते थे आपके साथ रहे और आप बड़े नाला रहते थे। और आपके अलावा जो हमने वाकई थोड़ी बहुत तहकीक की उसमें ये अच्छी थी कि वो इतने कोई हाई लेवल के कोच नहीं है, क्लब लेवल के ऑर्डिनेट से कोच है। सबसे पहले तो मुझे ज़रा कोच के बारे में बायोडाटा। देखिए बात यह है कि वो अच्छा कोच है या बुरा कोच है, प्रेस को ये बताने के लिए काफ़ी है जी हमने कोच हॉलैंड से बुलवाया है, गैर मुल्की कोच है। मैं जब 4 साल हॉलैंड में रहा, वो मेरे क्लब का कोच था, इसी क्लब के प्रेसिडेंट के पास में गया। मैंने कहा जब तक आप इस कोच को चेंज नहीं करेंगे आप कभी भी यूरोप में चैम्पियन नहीं हो सकते, क्योंकि ये ट्रेनर के तौर पर तो ठीक है, इसको बिल्कुल टीम हैंडलिंग नहीं आती, इसकी बिल्कुल भी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो फेडरेशन आज कह रही है कि जी मिनिस्ट्री या कायमा कमेटी हमें कह रही है फ़ॉरेन कोच लाएं, तो मैं समझता हूँ कायमा कमेटी या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स उसमें भी यही पाकिस्तान से मुखलस लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने इनको कहा होगा आप अच्छे कोच को अपॉइंट करें, ठीक है। अब बात यह है कि जितने भी हमारे पास क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, ये टॉप लेवल के जो हॉकी को समझने वाले लोग हैं, जिनमें इस्लाउद्दीन, शहनाज शेख, खालिद महमूद, ख्वाजा ज़काउद्दीन, समीउल्लाह, ये लोग हैं, ये इस फेडरेशन के साथ काम नहीं करना चाहते। और मैं हैरान हूँ अगर इस लेवल के लोग जिन्होंने इस कंट्री को दुनिया में मुतारफ़ कराया, उनकी बात अगर आज नहीं सुनी जा रही तो कल को जो लोग जो इनको आइडियलाइज़ करते हैं, जिनके ये रोल मॉडल हैं, उन पे इन चीज़ों का क्या असर होगा। देखें बात यह है कि इस टाइम तो ये फेडरेशन इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में है जिसका सिर्फ मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि मैं खुद 20 साल हॉकी खेला हूँ। इन्होंने सीनियर प्लेयर्स के साथ प्रोमिसेस कर लिए हुए हैं, आप चुप रहें, हम आपसे कंटिन्यू करेंगे। अब बात यह है, आज अगर आप सीनियर प्लेयर्स को दोबारा रखते हैं, फिर किसी भी मेजर टूर्नामेंट के लिए जूनियर लड़के जो हैं वो प्रिपेयर नहीं हो सकेंगे, बेहतर टीम नहीं बन सकेगी। क्योंकि देखें आप जितने भी झूठ बोलते रहेंगे आपने ट्रैप होना है, आपने मैक्सिमम ऑकवर्ड पोजीशन में आना है। इनको डे 1 से चाहिए था बिल्कुल सीधी बात करते, और ऐसे लड़कों को रखें जिनसे 2-3 साल बाद टीम तैयार हो जाए, जूनियर में बेहतर हो जाए, एशिया में इनकी रैंकिंग हो जाए। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब चाइना से जीते हैं तो फिर भी हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमें बड़ी खुशी है हम चाइना से जीत गए। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। 16 करोड़ रुपये हदायत की ग्रांट वज़ीर आज़म साहब खसूसी ग्रांट्स की शक्ल में PHF को दे चुके हैं। शहनाज शेख कहते हैं कि इसका ऑडिट कराया जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका हिसाबात करे। वो कहते हैं शक कोई नहीं, लेकिन फिर भी सब चीज़ें शफाफ होनी चाहिए। आप क्या 16 करोड़ रुपए इनफ नहीं थे कि हॉकी के स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए पाकिस्तान? नहीं, 16 करोड़ की रकम 2 साल में, मैं कहता हूँ 16 करोड़ 10 साल में फेडरेशन को नहीं मिला होगा। और लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब मेरे दोस्त होंगे तो फिर ऑडिट रिपोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू शहबाज।